चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार लगातार आपको हर शख्सियत से रूबरू करवाने का काम करता है। ग्राउंड पर उस व्यक्ति को दिखाता है जो किसानों की बात उठाता है, जवान की बात उठाता है, आम आदमी की बात उठाता है। लगातार उन पॉलिटिशियन की बात हमारा समाचार प्लेटफॉर्म पर रखता है जो अक्सर धरातल पर सड़क पर लड़ता है और किसान के लिए लड़ता है, युवाओं के लिए लड़ता है। आज ऐसे ही खास शख्सियत है जयपुर ग्रामीण के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के आरएलपी नेता गोपाल जी नासड़वा मेरे साथ मौजूद है। गोपाल जी, सबसे पहले हमारा समाचार में बहुत बधाई। आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस है आज, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो और स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, बाकी अभी भी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग स्वतंत्र नहीं है। इस देश में पूरे मजदूर, किसान वर्ग पूरे अभी भी स्वतंत्र नहीं है, सभी बंधुआ मजदूर बन रखे हैं। ये तो सरकारों की हाल है। बड़े बड़े मगरमच्छ दिल्ली में बैठे हैं, जैसे राजस्थान सरकार में देखो किसान मजदूर की सुनने वाला इसी क्षेत्र में कोई नहीं है। एक ही बंदा इस राजस्थान में मानो हनुमान जी बेनीवाल, किसान मजदूर शोषित पीड़ित सभी की आवाज़ उठाने वाला हनुमान जी बेनीवाल है और बाकी कोई नहीं बचा है। आज स्थिति ये हो रही है कि किसान को कर्ज में दबा हुआ है। किसान का दूध आज 20, 25, 30 रुपये किलो में बिक रहा है। एक उद्योगपति की पानी की बोतल 30 रुपये में, 20 रुपये में, 50 रुपये में बिक रही है। हर चीज़, हर उद्योगपति की उसकी रेट वो खुद तय करता है। किसान आज गेहूं की फसल देख लो, 20-25 रुपये किलो का मान है। डोले मंडिया का मान डोलता फिरे अपन बांका बेबी को ले न समर्थन मूल्य देवे। हर चीज़ में किसान का शोषित हो रहा है। इस राजस्थान सरकार देख लो, चाहे भारत सरकार देख लो, शोषण किसान का और मजदूर का शोषण हो रहा है और उद्योगपति बढ़ते हुए जा रहे हैं। गोपाल जी, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएलपी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, हनुमान बेनीवाल से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कारण रहे? और भी बहुत सारी बातें होगी इंटरव्यू में, काफ़ी लंबा इंटरव्यू होगा। आपका जो शुरुआती राजनीतिक करियर की बात करें, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ कैसे राजनीति में आए? क्योंकि साधारण किसान के बेटे के लिए राजनीति करना वर्तमान समय में कहीं ना कहीं पॉसिबल वाली बात है, इम्पॉसिबल बात है। मैं राजनीतिक में वो आना मेरा ये था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को देख चुके थे और काफ़ी वर्षों से कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को भी दिया। फिर ये हनुमान जी बेनीवाल जब पार्टी बनाई, इससे मैं 2013 में हनुमान जी से प्रभावित हुआ था। जब से लेके आज तक मेरे को हनुमान जी बेनीवाल हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और राजस्थान में सभी नेता रजाई ओढ़ के सो जाते हैं। बाकी हनुमान जी बेनीवाल ही रात को बरसात में, सर्दी में आपको रोड पे हनुमान जी बेनीवाल ही मिलेगा। संसद में भी किसान की आवाज़ वही उठाएगा, मजदूर की आवाज़ हनुमान जी बेनीवाल ही उठाएगा। कोई शहीद को भी दर्जा दिलाने के लिए हनुमान जी बेनीवाल ही तैयार है। हर वर्ग के लिए हनुमान जी की मैं इस कार्यशैली से प्रसन्न होके मैं से आरएलपी में गया था और हनुमान जी से जुड़ा था। हनुमान जी अगर आज भी राजस्थान में जो भी सरकारें हैं उसका घुटना सरकार का टेकती है तो हनुमान बेनीवाल के सामने ही टेकती है। अन्यथा यहाँ मगरमच्छों की लाइन लग रखी है। बड़े बड़े मगरमच्छ है कांग्रेस में, बीजेपी में। जैसे कल देखा नहीं देखा कांग्रेस वालों को आपने, जब हनुमान जी एक किसान का पुत्र उसका पर्दा हटाने के लिए, जैसे सचिन जी पायलट, अशोक जी गहलोत, टोडासरा जी, जुली साहब जी और 500-700 बांगन जता पे वोट चोरी वाला मामला में लेर कर पर्दा हटाने की देखो उनकी हरकत देखो। अगर वहाँ किसान का वो तो जल्दी वो भग गए वहाँ से, नहीं बाकी उनका बहुत घमासान अच्छी मानसिकता दौड़ाई उन्होंने। ये राजस्थान में युवा अब जाग चुका है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस के पूरे काले कारनामे
एसआई भर्ती पूरी कांग्रेस सरकार की, और वो एसआई भर्ती का ही वहाँ बैनर लग रखा था, उसको उठाने के लिए चारों मुख्यमंत्री के दावेदार वहाँ पहुँच गए। देखो हरकत उनकी, देखो। बाकी हनुमान जी बेनीवाल इन लोगों से नहीं दबेगा, और नहीं दबेगा राजस्थान में। और हनुमान जी बेनीवाल 2028 में किसान का पुत्र राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोग हनुमान जी को दबाने की पूरी साजिश है। गोपाल जी, लंबे समय से हनुमान बेनीवाल जी बार देखा गया, उनके खींवसर जो आरएलपी का गढ़ माना जाता था वो भी वहाँ धराशायी होते हुए दिखे। क्या भविष्य देखते हैं आरएलपी का? वो अभी जो टोडासरा जी है वो वोट चोरी का बैनर लगाए फिरते हैं ना, उन लोगों ने वोट चोरी किए खींवसर में, और वो डायरेक्ट बीजेपी को दिलवाए। आरएलपी का वोट तो वहाँ था, बाकी कांग्रेस बीजेपी का दोनों का गठबंधन करके टोडासरा जी को शर्म आनी चाहिए। कल के मैं देखूं ना तो टोडासरा जी और अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए। वोटों को चोरी उन्होंने खींवसर में की, खुद चोर है, वोट चोर तो खुद ये कांग्रेस के नेता जो कल घूम रहे थे ना, ये खुद चोर है। अगर ये चोरी नहीं करते तो वहाँ 5000 वोट ही आए कांग्रेस के सिमन पर। ये देखो कि नोटा में भी 4500 वोट आए और कांग्रेस के 5000 वोट आए। ये स्थिति है। चोर ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के दावेदार बन रखे हैं ना, यही चोर है। वहाँ आरएलपी नहीं आ रही है, आरएलपी को तो इन्हीं चोरों ने वोटों को चुरवाया है। आप ये कांग्रेस के वोट हरेंद्र मुर्दा के 72,000 आए थे, अगर वो 72,000 वोट उनके पास रहते तो ये आरएलपी हारती क्या, रिकॉर्ड तोड़ती। ये बात है। वो चोर तो खुद भी चोर है, उनसे बड़े बीजेपी वालों से बड़े मत चोर ये कांग्रेस वाले हैं। आने वाले समय में आरएलपी का किस तरफ भविष्य देखते हैं? मैं कह रहा हूं आने वाला समय इन दोनों को ठिकाने बैठाएंगे लोग, और आरएलपी हर जगह। आज ही विपक्ष की भूमिका कौन निभा रही है? आरएलपी निभा रही है। आज हमारे 10 जगह राजस्थान में धरने चल रहे हैं, और हर जगह किसानों की, मजदूरों की हर बात आरएलपी कर रही है, और आरएलपी के हर जगह कार्यकर्ता मिलेगा। हर विषय में आरएलपी का मुद्दा ही रहेगा, आरएलपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा अब की बार। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ड्राई विधानसभा पूरे प्रदेश का वो कहलाता है, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ आपने कई बार संघर्ष किया, कई धरने दिए। वर्तमान स्थिति कहाँ देखते हैं फुलेरा को? क्योंकि विपक्ष का विधायक फुलेरा में पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, क्या कुछ उस वीडियो के लिए प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? फुलेरा की स्थिति ये है कि फुलेरा में किसानों की स्थिति बहुत बड़ी कमज़ोर है, और कमज़ोर हमारे विधायकों ने कर रखी है। एक पूर्व विधायक, बीजेपी का विधायक है, वो तो उनकी फेसबुक उठा के देखो, उनमें केवल जयंतियाँ की शुभकामनाएं डालते हैं, और फुलेरा कहाँ मर रहा है, कौन जी रहा है, फुलेरा में जनता है कि या नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरा, वर्तमान विधायक जन्मदिन की बधाइयाँ डालता है, और उधर हमारे वाला की तरफ वो पानी भरता है। वो सीख है। मैं कहता हूँ वर्तमान विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो सीख हनुमान जी बेनीवाल से लो, या तो सरकार को झुकाओ, प्राय कंधों पर जनता के, किसानों के पुत्रों के कंधों पे बैठ के पानी में डोलना, उससे वो उसकी वो निवारण नहीं होता है। वो निवारण तो या तो स्वयं विधायक अपने खोज से करवाए या सरकार को झुकावे। ऐसे नहीं होता है कि दो लड़का का खन्ना पर मैं बैठ जाऊं और वो पानी में और निकल जाऊं, विश्व जनता को निवारण हो जाए। पागल पंथी किए इन लोगों ने, गुमराह किया है फुलेरा की जनता को, अभी तक भी एक गुमराह कर रखा है इन लोगों ने। वहाँ एक वो वाला क्षेत्र है पूरा डूबा हुआ है, वहाँ किसानों के पास पानी नहीं, पानी खूब हो गया, बाकी चारा उनका पूरा भीज गया, अनाज उनके पास नहीं है। यार विधायक साहब तो निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ जेसीपी जहाँ मशीनें जानी चाहिए, तुरंत पानी का निवारण होना चाहिए था। ऐसे नहीं दो बच्चों के कंधे पे बैठ के अपन निकल जाए और वीडियो बना ले, ऐसा नहीं होता है। पूर्व विधायक ने भी जाना चाहिए था। आरएलपी मुद्दा उठाई थी दूदू जिला को कैंसिल कराने का, और वो दूदू जिला कैंसिल हुआ, समझ रहे हो ना। और वो दूदू जिला कैंसिल हुआ। आरएलपी का मुद्दा हर जगह सक्सेस होता है, और घुटना टेकने वाला राजस्थान में एक ही बंदा है, हनुमान बेनीवाल। इन लोगों से नहीं टूटता है हनुमान। मैं तो कहता हूँ उनको क्या तुम्हारे को आगे बढ़ना है तो हनुमान जी बेनीवाल से सीख लो।
ऐसे मत डोलो कंधों पे डोल डोल के, पानी में 2 पाउंडा चाला लड़का के ऊपर बैठ जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। नमक फुलेरा जो विधानसभा क्षेत्र में सांबर झील की बात करें, वहाँ के स्थानीय किसानों को नमक का उत्पादन नहीं करने दिया जाता। लगातार आरएलपी ने भी और आपने भी ये बात कई बार धरनों के माध्यम से उठाई। क्या कुछ आने वाले समय में वो जो वहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उसका जो नमक का उत्पादन कर सके, ऐसी व्यवस्था के लिए किस तरह लड़ाई लड़ेंगे? मैंने हनुमान जी से भी बार बार इस बात का लिए जिक्र किया था, और हमारे कई वर्षों से जो वर्तमान विधायक, उनके पिताजी भी फुलेरा विधायक रहे, मंत्री रहे, इन लोगों ने कोई नहीं किया, कोई बात आज तक नहीं उठाई। निर्मल कुमाऊत 15 साल रह गया, आज तक बात नहीं हुई। अगर वहाँ नमक की अगर पैदावार होती है तो वहाँ के किसान के पास इनकम अच्छी आने लग जाती है। अच्छी इनकम इन हमारे विधायकों को अच्छी नहीं लगती है। वो मजदूर और वो किसान दबे रहना चाहिए। इनकी सोच ये है, वर्तमान विधायक की और पूर्व विधायक दोनों की सोच ये है कि यहाँ के फुलेरा विधानसभा का किसान दबा हुआ रहना चाहिए। अगर दबा हुआ नहीं रहेगा तो ये अपने को घास नहीं डालेंगे। ये सोच है इन लोगों की, वर्तमान की और पूर्व की, दोनों के कह रहा हूँ मैं। तो इसने में 15 साल राज किया है, तो ये 15 साल में एक दिन भी सामर साल्ट के किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। सामर साल्ट की रोक है फुलेरा विधानसभा में नमक उत्पादन पे, उसको ये नहीं हटवाए। वर्तमान विधायक भी नहीं हटा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और खेजड़ी वृक्ष खूब जगह हमारे फुलेरा विधानसभा में कटाई हो रही है। इनके कभी भी आपने देखा कि कभी इन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ये कभी डालते हैं क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये कभी डालते हैं क्या, या कहीं शिकायत करते हैं क्या? ये हमारे मोटे मोटे पैसा ले रहे हैं और चल रहे हैं, काम दोनों विधायकों की है। ये तो तीसरा दल पनपेगा जब ही फुलेरा की और इन किसानों की स्थिति सुधार में आएगी, अन्यथा ये दोनों चट्टे बट्टे हैं, चाट मूट के काम कर रहे हैं अपना अपना। आने वाले समय में आरएलपी को फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह देखते हैं? क्योंकि लगातार अभी चर्चाओं में है कि गोपाल जी नासणो आने वाले समय में विधायक का फुलेरा से चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनाव की बात तो ऐसी है, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के आदेश अनुसार ही काम होगा। बाकी अब की बार फुलेरा में बदलाव आएगा। वो हनुमान जी चाहेंगे, चुनाव किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे वो तो हनुमान जी बेनीवाल करेंगे। अपन तो सेवा आरएलपी का कार्यकर्ता बनके मैं सेवा करता रहूँगा, मेरे से जितनी होती है वो करूँगा। आने वाले समय में बदलाव जरूर देखना चाहता है फुलेरा। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की आम आवाम से, युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो फुलेरा विधानसभा के किसान भाइयों से और युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार 2028 में अगर चूक हो गई तो ये हमेशा हमेशा के लिए चूक हो चुकी है। कभी भी ये अगर आरएलपी पार्टी इस 2028 में मुख्यमंत्री की दौड़ में है और अब की बार बहुत पूरी तरह से फुलेरा विधानसभा में वोट और सपोर्ट दोनों करो। दोनों करने से ही ये आरएलपी पार्टी पनपेगी और फुलेरा की स्थिति बहुत बड़ी सुधार में आएगी। और मैं कहता हूँ अगर आरएलपी फुलेरा विधानसभा से जीतती है तो सामर फुलेरा पहला प्रायोरिटी ये रहेगा, सामर फुलेरा जिला बनेगा। और सामर झील के जितने भी एरिया में जो नमक उत्पादन का काम चालू होगा, ये मेरा गारंटी है, सबसे पहले ये काम होंगे फुलेरा विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती राज चुनाव है, कहाँ देखते हैं आरएलपी पार्टी? जोर खौर से लड़ेगी आरएलपी जी। फुलेरा विधानसभा क्या पूरी राजस्थान में जोर से लड़ेगी। पूरे राजस्थान में आरएलपी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और इनको दोनों को घर बिठाएगी। आरएलपी बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। तो ये गोपाल नासनवा जी थे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र से, आरएलपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं और लगातार किसानों की आवाज़ के लिए हमेशा मुखर होकर सड़क से लेकर लड़ाई लड़ते रहते हैं। और अक्सर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जयपुर ग्रामीण में आरएलपी के धरनों में हमेशा नज़र आते हैं। और आप बने रहे इसी तरह के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।